हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 5 का जो पेपर है गणित का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी बता दें और आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए रोल नंबर ज़रूर लिखें और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आपको अगर एक लाइन भी आ रही है तो वो भी लिखें, लेकिन प्रश्न एक भी नहीं छोड़ें। और अगर आपको फिर भी किसी सब्जेक्ट में या इस सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से न्यून कौन है। न्यून कौन होता है जो 90 डिग्री से कम हो। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको आकृतियाँ दे रखी हैं और उसमें पहचान के आपको बताना है न्यून कोण और सम कोण कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, आपको दो आकृतियाँ दे रखी हैं। तो न्यून कोण है आपके, इसमें कोण ए और कोण बी, और समकोण है आपका कोण सी। इसी तरह समकोण है इसमें आपके कोण पी, और न्यून कोण है आपके कोण आर और कोण क्यू। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सत्य है। तो ये देखिए, 20,350 बड़ा है 20,351 से, तो पहला गलत है। ये देखिए, 20,350 छोटा है 20,351 से, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके, नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही गलत लिखिए। तो पहला आपको संख्या दे रखी है 9,905, तो इसको कैसे लिखा हुआ है, 9,905 लिखते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। हम टिक का निशान लगा रहे हैं, आप इसको सही मानना। नेक्स्ट है संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, स्थानीय मान 6,000 है। नेक्स्ट है संख्या 60,500 को अंकों में कैसे लिखते हैं, 60,500, ये है 9, तो ये गलत है, आपको दे रखा है 60,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए छायांकित भाग का भिन्न एवं दशमलव रूप लिखिए। तो भिन्न रूप कितना है, तो पहले तो आपको देखना है टोटल कितने भाग हैं। टोटल जो भाग होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 भाग हैं। और छायांकित भाग कितने हैं आपके, 1 2 और 3, 3 छायांकित भाग हैं। तो आपका भिन्न रूप क्या हो गया, 3/10। और इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो 3 में 10 का भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 0.3। ये आपका दशमलव रूप हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रश्न के 6 आपके, महेश के पास 345 टॉफ़ी हैं। वह इन टॉफ़ियों को 16 साथियों में बांटना चाहता है। प्रत्येक दोस्त को कितनी कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी और कितनी शेष बचेंगी। तो प्रत्येक को बांटना चाहता है, 16 साथी हैं, तो आपको क्या करना है, 16 का भाग देंगे 345 में। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये देखिए, यह है आपका विषम संख्या और यह है सम संख्या, तो आपके शेष जरूर बचेगा। तो 16 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, यहाँ कितना बचा, 2। फिर आपने 5 उतारा, इसमें कितनी बार गया, 1 बार भाग गया, यहाँ पर 16 लिखा, और कितना बचा इसमें, इसमें आपके बचा 9। तो आपकी कितनी टॉफ़ियाँ शेष बची, आपके 9 टॉफ़ियाँ शेष बची। और प्रत्येक दोस्त को कितनी कितनी टॉफ़ियाँ मिली, 21 टॉफ़ियाँ। ये आपका उत्तर रहेगा। इसको अलग से लिख दें कि 21 टॉफ़ियाँ सबको मिलेंगी और 9 टॉफ़ियाँ शेष बचेंगी। नेक्स्ट है आपका, नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी ही 2 कमीज के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। एक कमीज के लिए इतना, तो 2 कमीज के लिए 1.5 मीटर इंटू 2, यानी कि 3 मीटर कपड़ा। नेक्स्ट है आपके, किसी संख्या का चरम अंक है। आपके ऑप्शन दे रखे, इकाइकांक, दहाइकांक, सैकड़ेकांक या सभी अंक। तो आपको इसका आंसर कमेंट्स में बताना है कि किसी संख्या का चरम अंक क्या होता है। नेक्स्ट है, निकलम विधि से गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको करवाना पॉसिबल नहीं होगा, आपको बस इतना बता देते हैं, जो नॉर्मल गुणा करते हैं आप, वही आंसर आपके निकलम विधि से भी आएगा। तो आंसर अब ऐसा सेम रहेगा गुणनफल करने पर, चाहे आप किसी भी विधि से कर लीजिए, आंसर आपका बिल्कुल वही आएगा जो आप नॉर्मल गुणा करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपका, निम्नलिखित को हल कीजिए।
आपको ये हल करने हैं। यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को देखते जाएं। ये देखिए, यदि बीकानेर से बालोतरा तक एक व्यक्ति का किराया 350 रुपये है तो 11 व्यक्तियों का किराया कितना होगा? 350 इंटू 11 गुणा आप कर लीजिएगा। हम बताते जाते हैं क्या क्या करना है आपको। इसमें करना है आपको 350 इंटू 11। नेक्स्ट है, पवन के पास 540 पेन है, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन पेन है? तो एक दर्जन में होते हैं 12 पेन, तो उसके पास कितने दर्जन हैं? आपको 12 का भाग देना है 540 में, आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 16 व 24 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का महत्तम समावर्त ना निकाल के लघुत्तम समावर्त निकालना है। लघुत्तम समावर्त जो आपका आएगा वो आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो पहले में आपको बताना है छूटा हुआ अंक, तो छूटा हुआ अंक बना, ये देखिए प्लस का निशान है, तो आपको पता है यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो साथ में क्या जोड़ेंगे कि हम 13 आएगा, साथ में हम 6 जोड़ेंगे जब ही 13 आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 6। इसी प्रकार साथ में क्या जोड़ेंगे, 4 में क्या जोड़ेंगे, 11 आएगा, तो 4 में हम 7 जोड़ेंगे, 11 आएगा। और 7 कैसे आएगा हमारा, 4 में 3 जोड़ने पर, तो 3 7 6 आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है, आपसे योग पूछा है, योग मतलब जोड़, तो आपको इनका जोड़ करना है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है नमन के पास 12,500 रुपये हैं, उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो उसके कितने खर्च हो गए? 10,500। 10,500 खर्च कर दिए उसने, कितने में से? 12,500 में, तो उसके पास कितने बचे? 12,500 माइनस 10,500, उसके पास बचे 2,000 रुपये। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, मेरी माताजी ने 5 किलो चावल 45 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपये 60 पैसे प्रति किग्रा के भाव से खरीदी। उसके पास अब 245 रुपये 70 पैसे बचे हैं, तो बताइए वह कितनी राशि लेकर बाजार आई थी। तो आपको क्या करना है, जो उसने खरीदे थे उनका जोड़ और जो उसके पास बचे हैं उनका जोड़ करना है। सभी का जोड़ करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा कि वो कितने बाजार लेकर गई थी। प्रश्न संख्या 13 है, 5 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितने होंगे? 60 इंटू 5 यानी कि 300। देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 5 घंटे में कितने हुए? 60 इंटू 5, तो आप कुल कितने मिनट हो गए? 5 घंटे में आपके 300 मिनट। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे चारों अलग हैं, तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन एक काट दीजिए और वहाँ पर लिख दीजिए आप 300 मिनट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य के रूप में पहचानिए। तो पहला है आपको, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 1 का भाग देते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट के बराबर होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अब नेक्स्ट में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2,500 ग्राम मतलब 2.5 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम मतलब आपका होगा 500 ग्राम। आपको ये मात्राएं याद रखनी है, परिमाण याद रखने हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन है इसका, 15 नंबर क्वेश्चन का, ये 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलान करना है। आपको पता है मिलान आपको याद होने चाहिए। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1,000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपसे पूछा है आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इस पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको खेत की भुजा पूछी है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है,
जिसमें आपको 2000 मिलीमीटर के बराबर क्या होता है वो बताना है। 19 नंबर प्रश्न है, एक ड्रम में 210 लीटर 500 मिलीलीटर पानी आता है, तो बताइए 8 ड्रम में कितना आएगा। 8 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। इजी क्वेश्चन है ये। देखिए पहले एरो इधर जा रहा था फर्स्ट में, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, अब किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला देख लीजिए किस में जा रहा है, ऊपर। ऑप्शन नंबर सी में ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, आपसे पूछा है अगला पद क्या होगा। ये देखिए 2 2 का जोड़ हो रहा है, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो आपका उत्तर से। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, अजमेर शहर के एक चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा चालानों की संख्या निम्न है। इस आंकड़े को आपको ग्राफ में दर्शाना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लीजिएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी प्रश्नों को देख लें, याद कर लें, रट लें। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।